ये तस्वीरें हमने आपको क्यों दिखाई, आप कुछ समझे? ब्रेन रॉट, जी हाँ, ब्रेन रॉट। कभी इस शब्द से, इस लफ्ज से आपका पाला पड़ा है? कभी सुना है आपने ये वर्ड? वैसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इसे जानते हैं। अच्छा चलिए, दिमाग का दही होना, ये तो आपको पता है ना ठीक से। बस ये समझ लीजिए कि जेन जी ने इसी को ये नाम दे दिया है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जेनजी, जैसा कि हुसैन ने भी कहा, यानी कि 12 से 27 साल के बीच की उम्र वाले सबसे ज्यादा ऑनलाइन रहने वाले प्राणी भी हैं। और इन्हीं की वजह से ये वर्ड ब्रेन रॉट इस साल 2024 में ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर बना है। हमें बिल्कुल ज्योत्सना, और आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये बता क्यों रहे हैं, तो सुनिए, हम सबको ये समझना जरूरी है कि आखिर ये ब्रेन रॉट है क्या। अब देखिए, सुबह उठते ही फोन में रील्स कॉल करना, ऑनलाइन वीडियोस देखना बहुत नॉर्मल हो गया है, लेकिन अब यही आदत दिमाग पर भारी पड़ती जा रही है। दिमाग का दही कैसे हो रहा है, ये भी अब आपको हम जरा समझाते हैं। आप भी अक्सर मोबाइल स्क्रॉल करते होंगे। कुछ देर के बाद एक ही तरह का ऑनलाइन कंटेंट आप कंज्यूम करते करते मेंटल फटीग आपको महसूस होने लगता होगा, और फिर कुछ चिड़चिड़ापन सा भी आपको लगता होगा। दरअसल ये साइन है, ये एक इशारा है स्ट्रेस लेवल के बढ़ जाने का, हाई हो जाने का, जिसका अंदाजा आप कर नहीं पाते। और लंबे वक्त तक स्ट्रेस लेवल बढ़ने का असर शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम पर भी पड़ता है। हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जिससे बॉडी के बायोमार्कर्स बिगड़ते हैं, फिर तरह तरह की बीमारियों के आने का गेटवे बन जाता है। वैसे ज्योत्सना, मोबाइल फोन पर ज्यादा देर तक रहने का मतलब है कि हर वक्त उंगलियां फोन पर है, और स्क्रीन पर नजर गड़ाए रहने का मतलब है कि गर्दन आपकी झुकी रहती है और उंगलियां ऐसे चलती रहती हैं, ऐसे चलती रहती हैं। अब इसका असर तो शरीर पर पड़ेगा ही। तभी तो हमें तेज ने पैनिक बटन दबा दिया है। सरकार को ये सलाह दी जा रही है कि मुमकिन हो तो 16 साल तक, नहीं तो 10 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। वैसे मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, मोबाइल में ऐसी सेटिंग होनी चाहिए कि एक लिमिट के बाद ये सर्विस ही बंद हो जाए ताकि ब्रेन रॉट के साथ बॉडी रॉट होने की नौबत भी ना आए। क्योंकि स्वामी जी हमेशा से हमें समझाते आए हैं कि एक लिमिट के बाद हर चीज खराब है, इसलिए हर चीज हद में होनी चाहिए, लाइफ बैलेंस होनी चाहिए। बहुत सारे सवालों के जवाब आज हम स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज तो बाइसेप्स बनाया जा रहा है। देखो, ये ब्रेन रोट की बजाय अब देखो ये करना चाहिए जो मेरे दाएं तरफ हमारे बच्चे कर रहे हैं। पतंजलि गुरुकुल के बाएं तरफ हो रहा है। इधर ये बच्चे जो है फुटबॉल खेल रहे हैं, इधर सूर्य नमस्कार चल रहा है, दंड बैठक चल रही है। चलो बेटा, आप तो ये करो। हाँ, और ऐसे अपने शरीर को योग में तपालो करो, कुश्ती करो। और देखो, ये मुकदर भी बड़े भारी भरकम है। ओहो हो रे रामा रामा, आज तो ठंड भी बड़ी प्रचंड है। और ऐसे अपने शरीर को योग में ढालना पड़ेगा, और तब जा करके बात बनेगी। तो ऐसे कुश्ती करें, कबड्डी खेलें, सूर्य नमस्कार करें। चलो दंड लगाओ, साधारण दंड लगाओ, फिर हनुमान दंड लगाओ। हाँ चलो, साधारण दंड। आप दाहिनी तरफ वाले हनुमान दंड लगाओ। ऐसे दंड लगाने चाहिए। इधर मरखब पे भी लगे हुए, इधर कबड्डी में लगे हुए। ऐसे बच्चों को सुबह सुबह योग में लगाओ। सुबह सुबह बच्चों को उठा करके दौड़ाओ। सुबह सुबह जो योग में लग जाएंगे, मैं कहता हूँ सुबह का योगाभ्यास, दिन का विद्याभ्यास और श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास, यह हमारे जीवन को पुण्यों से आप्लावित कर देता है। चलो अब सारे मेरे साथ साथ लगाओ। हाँ, एक ये पावर योगा का सेशन तो हम रोज ही कर लेते हैं। ऐसे फास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लंबे लंबे श्वासन के साथ ऐसे 20 से शुरू करें। एक एक अभ्यास जब 20-20 बार ऐसे करेंगे, ऐसे ये और ऐसे ये विश्वदंड, और फिर चक्र दंड, पार्श्वदंड। चलो शेर दंड लगाओ, चक्र दंड लगाओ, शेर दंड लगाओ। शेर दंड जो है, हाँ लगा तो रहे मेरे दाहिनी ओर भी। अब सुबह सुबह
आज यहाँ शीतलहर चल रही है भाई हरिद्वार में, और शीतलहर में भी हमारे बच्चे जो है पूरे जम करके ऊपर रूमल खंभों पर भी जमा हुआ है। चलो चढ़ जाओ हमारा निपुण, और उसने दूसरे बच्चों को भी ट्रेन कर दिया। वैसे इतना ना कर पाए, सूर्य नमस्कार भी ना कर पाए, कोई बात नहीं, भुजंगासन तो करें। भुजंगासन 100 बार हमने सबसे करवा दिया है। तो ये जो ब्रेन रॉट है ना, लो क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बात यहां तक नहीं है। लो क्वालिटी फूड, लो क्वालिटी थॉट्स, लो क्वालिटी इमोशंस, लो क्वालिटी एक्शन, लो क्वालिटी का लव, ये हर जगह क्वालिटी डाउन हो गई स्वामी जी। क्वालिटी में ना एकदम हम गर्त में पहुंच गए। कोई बात नहीं स्वामी जी, हम क्वालिटी को इनहेंस करेंगे और लोगों को हाई क्वालिटी की तरफ लेकर आएंगे। और जिन्होंने अपने दिमाग का दही कर रखा है, उस दही का रायता बनवाकर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, और वे सही दिशा आपके जरिए हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्वामी जी, इससे पहले जरा ये बता तो दीजिए कि आप भी अक्सर कुछ वीडियोस का जिक्र करते हैं, वायरल वीडियो के बारे में हमें बता देते हैं बातचीत में, तो आप भी रील्स वगैरह देखते हैं क्या? कुछ वक्त निकालते हैं इसके लिए? मैं रील देखता नहीं हूँ, मैं रील बनाता हूँ। परसों वैशाख नंदिनी की रील बनाई तो वो करीब 1 करोड़ लोगों तक पहुंच गई। उससे पहले मैंने एक्यूपेंचर की बनाई, उससे पहले मैंने साइकिल पर, उससे पहले मैंने गुड़ के कोहलों की, गोधन अर्थ की, कैसे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है हवन की। ऐसे में पॉजिटिव चीजों की रील बनाता हूँ मैं, ब्रेन रॉट वाली रील नहीं बनाता। तो रील आपकी बड़ी वायरल हो रही है श्वासों के साथ। हमने एक दिन, बल्कि हमसे लोगों ने कहा कि आपके कार्यक्रम का वीडियो स्वामी जी इसमें लगा हुआ है। आप जेनी दूध, यानी वो जो गधी का दूध स्वामी जी आपने उस दिन निकाला, वो जबरदस्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, और आपका दूध पीते हुए वीडियो इस वक्त हर किसी के फोन में है, और लोग एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि यार इतना जबरदस्त होता है गधी का दूध, और उसके फायदे के बारे में बात हो रही है। इंडिया टीवी पर हमारे इस शो में ही स्वामी जी आपने बताया था। वैसे ये सिर्फ एक किस्सा भर नहीं है, लेकिन सच तो ये भी है कि हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे शो में हेल्थ से जुड़े न जाने कितने उपाय, कितनी बातें, कितने नुस्खे, उपचार आपने बताए, जो देश भर में लोगों ने अपनाए हैं, जिसे लोगों ने सेव करके रख लिया। तो देखो, अच्छी रील्स बनाओ, अच्छी रील देखो, अच्छाई की और सच्चाई की और खुद बढ़ो, सबको बढ़ाओ। दूध यही लेके तरीका है। निकला था। मेरा भारत महान है, मैं महान होऊंगा तो ही तो मेरा भारत महान बनेगा। तो ये जो पतन की ओर जा रहा है ना संसार, इसको उत्थान की ओर लेकर के जाना, और इसलिए रोज हम कहते हैं सूर्य नमस्कार करो, रोज बैठक लगाओ। पहले तो हम पावर योगा करवा देते, तो ये जो ब्रेन रूट से जो स्वामी जी उस दिन की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशन सबका, वो शरीफ सी गधी भी खड़ी है कचरा, और जिनका आपने दूध निकाला। और ये इस कार्यक्रम के वीडियो जो है स्वामी जी हर तरफ वायरल है। ये तो ये आपने इंडिया टीवी पर, मैंने तो उसको ऊपर चढ़ाया, आराम से चढ़ गई सीढ़ियों पर। फिर बाद में जो दूध निकाला वो भी तो, और फिर मैंने तो पी करके भी देखा, चख करके भी देखा, और फिर उसको मैंने लगाया तो बॉडी इतनी स्मूथ हो जाती है, क्या बात है। एलोवेरा पीने लगाने से तो फायदे है भाई। वो जो क्लियोपैट्रा जो है ना, उसने जो किया होगा सच ही होगा जरूर। तो मामला जोरदार है। तो अच्छी वीडियो बनाए, और जो बातें आपने स्वामी जी बताई, वो बहुत सारे लोगों को उसने चौंकाया भी। अच्छे हेल्थ, और अब गधी की दूध का डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एंटी एजिंग है, आपने जैसा कि बताया था। और मिस्र की एक खूबसूरत रानी का किस्सा भी आपने सुनाया था। चलिए खैर स्वामी जी, अब जरा जिन्होंने अपने अपने दिमागों का दही कर रखा है, जरा उन्हें भी कुछ राहत देते हैं। ब्रेन रॉट स्वामी जी, इस साल 2024 में ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर ये वर्ड बना है।
शीर्षासन। ये उन लोगों का इसमें स्वामी जी बड़ा योगदान है जो सारा दिन सोशल मीडिया पर लगे रहते, बस यूं ऊपर नीचे करते रहते, और ऐसे लोगों को सोशल मीडिया में हमेशा ये वीडियोस मशहूर रहते हैं और एक ही तरह की चीजें देख देख कर इन्होंने अपने दिमाग का दही कर रखा है। तो स्वामी जी वैसे रील्स शॉर्ट्स ज्यादा देखने से दिमाग तो खराब होता ही है, अब इसका फिर आगे असर बढ़कर के शरीर पर भी जाता होगा। तो इससे कैसे लिमिट किया जाए, कैसे आप खुद को संभालें कि रील्स बना करके कोई अच्छी बात लोगों को बता देना और बात है, रील्स कभी कुछ देख लेना जरूरी चीजों के लिए और बात है, और उसका आदी बन जाना और है। और आज इस ब्रेन रोट का भी शीर्षासन करवाना है। और ये खाली ब्रेन रोट का नहीं, मैं तो एक बहुत बड़े ध्येय के लिए लगा हुआ हूँ। इससे फैल रही वासनात्मक प्रवृत्तियां हैं, अश्लीलता की गुलामी, ये गलत कंटेंट यूज करने की गुलामी, सब हमको न सब कंज्यूमर बना दी है। ये जो नया कॉलोनाइजेशन का दौर है, ये आइडियोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन, और उसमें भी गलत विचारों की गुलामी, वैचारिक गुलामी, वैचारिक पराधीनता, आर्थिक पराधीनता, शिक्षा चिकित्सा की पराधीनता, एमएनसीज की पराधीनता, आयातित विचारों की अपसंस्कृति की पराधीनता, इससे हम सबको हटा करके पूर्ण स्वाधीनता के मार्ग पर लेकर के आते हैं। इसी के लिए हमने पतंजलि गुरुकुलम, जहाँ मैं आज हूँ, ये पीछे कितना दिव्य भव्य जो पतंजलि गुरुकुलम नालंदा और तक्षशिला दोबारा से यहाँ जीवंत हो रहे हैं, और दोबारा से जैसे हमारे पूर्वजों ने, जिनके हम वंशधर हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में बड़े बड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, वैश्विक साम्राज्य खड़े किए थे, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए विरासत को लेकर के हम विकास के नव प्रतिमान घड़ रहे हैं। ऐसे बच्चों को तैयार करने के लिए तो शीर्षासन रोज करना बच्चों को। दूसरा देखो, चलो बच्चों आप तो चक्रासन करो, ये बच्चे तो चक्रासन करेंगे, चक्रासन, और उसके बाद पूरा हनुमान आसन और पूर्ण धनुरासन, राजकपोतासन, वृश्चिकासन, ऐसे मयूरासन, भूनमनासन, एक पूरा दौर है। दाएं बाएं आज वो दौर देखेंगे। कम से कम सब बच्चे शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, ऐसे हलासन करें, और बच्चे जैसे कर रहे हैं ऐसे चक्रासन करें। अपने बच्चों को ऐसे हमें योग में लगाना पड़ेगा। भोग में लगी पड़ी है दुनिया, इसको जगाना पड़ेगा। ऐसे चलो पीछे झुके, अब आगे झुक जाओ और आगे झुक करके पीछे निकल जाओ, कर लो। स्वामी जी एक और बड़ा नुकसान ये हो रहा है, शासन करो, अलग अलग करो। इस मोबाइल की लत ने, इस फोन की लत ने एक और जो बड़ी समस्या खड़ी की है, दुनिया के 85% लोग इनएक्टिव हो चुके हैं, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। जबकि ऐसे लोग अगर सिर्फ पैदल चलने की भी आदत डाल लें तो हर साल 40 से 50 लाख लोग अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। फिलहाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात हम कर लें तो यहाँ इस वक्त मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है। ठंड आने से पहले बसंत वाली फीलिंग हो रही है, बसंत का एहसास हो रहा है। हवा पहले के मुकाबले स्वामी जी साफ है, ये शायद कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होगा। लोग आराम से मॉर्निंग वॉक कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग मोबाइल पर टाइम पास कर रहे हैं ना, उनके लिए आज एक बॉडी पार्ट के लिए योग का सेशन करवाना होगा स्वामी जी। और शुरुआत जरा गर्दन और पीठ से कर लेते हैं, क्योंकि जब उंगलियां फोन पे होती है ना तो गर्दन झुकी भी होती है और आंखें उसमें घुसी भी होती हैं। तो जरा गर्दन के लिए कुछ स्वामी जी करवाएं ताकि लोगों की गर्दन जो है और पीठ। गर्दन के लिए सिर्फ मैंने पहले बताया पूर्ण उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, ये मत्स्यासन, जो इतना भी न कर पाए वे ऐसे भुजंगासन, शुरुआत यहां से कर सकते हैं मकरासन से। तो जो हमारे पतंजलि गुरुकुलम के बालक और बालिकाओं को जैसे हम योग में ढालते हैं, ऐसे अपने आप को ढाल लेंगे। उनकी तो टेढ़ी मेढ़ी गर्दन, टेढ़े मेढ़े विचार, टेढ़ा मेढ़ा आहार, ये नूडल्स और इन बच्चों को फोन अलाउ है कि नहीं कैंपस में? आज भी सब टेढ़ा मेढ़ा। देखो हमने अपने बच्चों को
को ऐसे यहाँ पर प्रशिक्षित दीक्षित किया हुआ है कि गलत बातों की तरफ इनका ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि गलत बातों की ओर ध्यान जाएगा तो फिर कभी कभी करने की भी इच्छा होगी। तो मैं तो कहता हूँ गलत बातों की ओर ध्यान दिलाना भी एक अपराध है, वैचारिक अपराध, भावनात्मक अपराध है। तो खैर, मकर आसन, ये भुजंग आसन। तो यहाँ तो देखो बच्चे कैसे सुंदर, मेरे बाई तरफ भूनवन आसन कर रहे हैं, दाई तरफ हनुमान आसन चल रहा है। आहा, और पूरे संतुलन के साथ। चलो बच्चों वृश्चिक आसन करो। जो ऐसे कर लेंगे ना, वृश्चिक आसन, हनुमान आसन, पूर्ण ऐसे भूनवन आसन, भुजंग आसन। अब देखो, अब ये जो बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं मस्ती से। अब देखो, एक तो हमारा बालक निपुण तो उसमें आसमान में टका हुआ है, और इतनी अब यहाँ शीत लहर है, बड़ी ठंडी आज थी यहाँ पर। सुबह सुबह हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। अब ये तो सूर्य देव भगवान की कृपा हो गई, और ऊपर देखो वो आसमान में ऐसे टंगा हुआ है। हमको तो कभी कभी ऐसा डर सा लगता है ये बच्चे ऊपर से गिरने न जाए। वैसे गिर भी जाएगा तब भी चोट नहीं लगेगी, तो मजबूत है। योद्धा बच्चे तैयार हो गए हैं। आजकल के बच्चे इतने चुलबुले बुलबुले से थोड़ी सी हवा का झोंका लगा फूट जाते, फट जाते बावले। तो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ तो ये मकर आसन, भुजंग आसन, चक्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन बताए गर्दन के लिए, इतना कर ले। और चलो, ये तो वृश्चिकासन कर रहे मेरे बच्चे, कई तरह का वृश्चिकासन है। पूरे हाथ ऊपर खड़े हुए थे। दोबारा करो बेटा, हाथ दोबारा, दोनों हाथों के ऊपर, फिर कोहनियों के ऊपर, एक कोहनी पर करो, एक प्रशित हस्त वृश्चिकासन। एक देखो कोहनियों पर हाथ ऐसे कोहनियों पर खड़े हो गए, एक में पैर सिर पर टिक गए, एक नीचे, फिर पैर जो है कंठ तक आओ, आकंठ। हाँ, ये देखो कैसे कंठ तक लिया है मेरे दाहिनी तरफ, बड़ा मजबूत बच्चा है। आकंठ वृश्चिकासन, ऐसे। ये क्या बात है, क्या नाम बेटा? आदित्य। अब ऐसे जो बच्चे कर लेंगे, कहाँ गर्दन का लोगों ने पूरा कचुमर निकाल रखा है। तो अब देखो इधर बाएं तरफ बच्चे क्या गजब कर रहे हैं। पूरे हाथ खड़े हुए, कोहनियों पर भी है, प्रसरित हस्त वृश्चिकासन भी है, और आकंठ वृश्चिकासन भी है। तो ऐसे जो कर लेंगे उनकी गर्दन तो रहेगी परफेक्ट। फिर गर्दन के लिए थोड़ा सा पेडानिल गोल्ड या ऑर्थोग्रिट या अश्वशिला, दूध में अश्वगंधा, शतावर, और ठंड है तो फिर देखो च्यवनप्राश भी तैयार है, गुड़वारा च्यवनप्राश भी तैयार है। और बड़ी बात है, हमने बच्चों के लिए आज हमारा सबसे छोटा योगी, इधर आओ आदित्य, आपके लिए गिफ्ट है ये बालप्राश। अब ये खा करके 100 साल तक ऐसे भी एनर्जेटिक रहेगी योगी बच्चे। तो चल बेटा, ऐसे मंडूक आसन भी बच्चों से रोज करवाए। डाइजेशन खराब हो रखा बच्चों का, इम्यूनिटी गड़बड़ा रखी है, तो बालप्राश खिलाए बच्चों को, इम्यूनोग्रिड खिलाए बच्चों को। जिनको ज्यादा ठंड लगती है, दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर आदि डाल करके और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स को कूट करके घोट दो और पिला दो बच्चों को। बात जहर खा लिया, पी लिया, बहुत जहर कंज्यूम कर लिया मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, अच्छा देखिए, योग का अमृत, आयुर्वेदो अमृता नाम। स्वामी जी, सिर्फ ब्रेन रॉट ही नहीं है, दिमाग का ही दही नहीं हो रहा। इसकी वजह से जो डिसिप्लिन है लाइफ की, उसकी लंका लगी हुई। अब जो सोने का वक्त है उस वक्त जाग रहे हैं, जब जागने का वक्त है तब पड़े सो रहे हैं, जब खाना है तो उस वक्त कुछ और खा रहे हैं। तो हर चीज जिंदगी में गड़बड़ है। इसकी वजह से अब ज्यादा वक्त मोबाइल पर बिता रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी जो है हमारे युवाओं की, वो ना के बराबर हो गई है। अब इसकी वजह से हार्ट डिजीज और कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें भी लोगों में काफी बढ़ गई। तो अब ये 2 बीमारियों पर जरा सा कंट्रोल करने का उपाय बताएं। बल्कि क्यों स्टोन और हार्ट का, और फिर बॉडी भी पूरी एड बेड हो रखी है। तो वैसे जैसे ब्रेन रोट एक शब्द नया घड़ा, ऐसे ही आज आप भी कई नए शब्द घट रहे हैं। लंका। मुझे लगता है कई लंका जला रहे हो।
और कहीं ब्रेन का दही जमा रहे हो। अब हमने दही बड़े बनाए थे तो सुने थे, आपने तो सच में लोगों ने अपने जीवन का कचूबर बना दिया है पूरा। तो ये गोमुखासन कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर देखो खड़े होकर के भी ये बड़ा अच्छा है। देखो ये तो यह बच्चे कर रहे हैं बड़े सुंदर सुंदर आसन। यहाँ पर कहीं राज कपोत आसन हो रहा है, तो कहीं पर ये हमारा निपुण तो आगे पीछे बुलंदी लगाया जा रहा है। ये लगता है पूरी दुनिया में इसने उथल पुथल मचाने की ठान रखी है, आगे भी पीछे भी। हाँ, ओहो, बिना हाथ लगाए कूदता है लड़का, क्या बात है भाई। जोरदार तालियां बजा दो भाई एक बार। अभिनंदन ये कार्य हो रहा है। तो देखो ये सब ओलंपिक में स्वामी जी अब मेडल लेके आएंगे। त्रियक्ताड़ासन, कटी चक्रासन। हाँ, अब योगा को हमने एज ए स्पोर्ट्स, योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन भी बना दिया, जो है अब हमारे जितने भी आगे वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स होंगे तो उसमें योगासन को भी एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, कर चुके हैं आप तो इसके लिए एक बहुत इजी एक्सरसाइज है, बैठ करके ऐसे करना है, ऐसे सुबह उठ करके लहसुन। कल तो मैंने लहसुन खाया तो शाम तो कितनी गर्माहट रही, मुझे ऐसा लगा कि मैं मई जून के महीने में जी रहा हूँ। ये तो आज सुबह सुबह थोड़ी शीत लहर सी चली, और फिर अब भगवान ने कृपा कर दी, सूर्य देव भगवान के आते ही शीत को ऐसे उसने भगाया, खदेड़ दिया। हा। तो लहसुन खाए, गर्मी पाए, सर्दियों में गर्मी भी मिलेगी उससे। थोड़ा शिला, तुलसी, शिलाजी ये कोलेस्ट्रॉल को घटाते, गूगल। हाँ, और हमने तो इसके लिए लौकी का अब सूप बता दिया, हमने सूप या सब्जी जूस हटा दिया क्योंकि जूस बहुत ठंडा हो जाता है। और फिर कोलो गार्लिक भी बना दिया हमने, और अर्जुन के छाल दालचीनी का काढ़ा, ये तो बहुत ही जबरदस्त है कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए। और लौकी पेठे का सूप सब्जी, और पेठे की बड़ी बनाते पहाड़ में, बड़ा जोरदार मामला है। और सबसे डेलिशियस फूड बताऊं। और हाँ, सुबह सुबह गर्म पानी में आंवला, एलोवेरा, गिलोई मिला करके पी ले, गोंदन अर्क ही पी ले। और हमने तो लौकी गटवटी और ये बना रखा। अब जो लौकी जिनको मिल नहीं पाती है क्या करें, कभी कभी बहुत महंगी हो जाती है, तो अब सर्दियों में तो और महंगी होती है। तो सर्दियों में, बरसात में दोपहर बहुत महंगी हो जाती है, तो अर्जुन घरमटी ले लें। और लिपिडोम कोलेस्ट्रॉल के लिए, कार्डियोग्रिड हृदयामृत हार्ट के लिए, अर्जुन अरिष्ट ये तो। और फिर बैठ करके लेट करके पीना प्यास। बच्चों ने तो आज जो है इधर तो जोरदार कुश्ती चल रही है, उधर जोरदार कबड्डी चल रही है, उधर जोरदार फुटबॉल चल रहा है, और लंबे, और वॉलीबॉल तो देखा ही नहीं मैंने ऐसे। और देखिए स्वामी जी, देखो इधर ये एडवांस योग चल रहा है, एक तरफ ये बच्चे ग्राउंड पर है, योग चल रहा है, अर्धलासन, आउटडोर गेम, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, और बहुत सारे बच्चे स्वामी जी अभी अपने अपने बिस्तर में पड़े होंगे और 10-11 बजे 12 बजे तक सो के उठेंगे। अब इसकी वजह भी स्वामी जी बड़ी स्मार्टफोन जो है ना, जाए की आरती कर रहे हैं जी स्वामी जी, स्मार्टफोन ने लोगों को, बहुत सारे लोगों को उल्लू बना दिया। वो सारी रात जाग रहे हैं और कर क्या रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है कुछ खबर नहीं किसी को। अब इसकी वजह से स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन की परेशानी बढ़ी, ब्लड प्रेशर लोगों का इम्बैलेंस हो रहा है, और बात बात पर इतने चिड़चिड़े, इतने गुस्से वाले हो गए कि अगर आपने उनका फोन ले लिया ना जिस वक्त वो स्क्रॉल कर रहे हैं, तो न जाने क्या कर बैठेंगे, कहीं तो और खराब सी खबरें आई। स्वामी जी, एक वीडियो आया था जिसमें एक बच्चे से उसके माता पिता ने फोन ले लिया, उसने पूरा घर तोड़ दिया, पूरा घर तहस नहस कर दिया।
तो ये तो जो आप प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे हुसैन, इसमें और आगे तक बात बढ़ी हुई है, मर्डर तक कर दिया बच्चों ने। हाँ तो स्वामी जी इसे कैसे कंट्रोल किया जाए भाई? कोई देखो संकट आपने बड़ा है। बोला ना, अभी मेरे एक शब्द ध्यान में आया, ये सोशल उल्लू है। पहले पढ़ते थे ना, मैन इज ए सोशल एनिमल, पहले तो मैंने उसको ठीक किया, मैन इज ए सोशल एनिमल नहीं, मैन इज ए डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑलमाइटी, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान का प्रतिनिधि है मनुष्य, वो सोशल एनिमल नहीं है। अब उसको पहले सोशल एनिमल, अब सोशल उल्लू बना दिया उसको। अब मैं कहूँगा, गांव की भाषा में बोलते हैं उल्लू के पट्टे। तो ये जो अब ये सोशल उल्लू जो बन रहे हैं, और रजाई में कंबल ओढ़ करके, और जो है माता पिता सोते बच्चा सो गया और उसी में वो स्क्रॉल करते रहते हैं, ब्रेन रोट के शिकार होते रहते हैं। उनको हम कहेंगे अब जो है वो, हे जय जय रजाई माता, तू हमारी भाग्य विधाता, तू ही भवत्राता। अब ये जो रजाई की आरती पढ़ रहे हैं, वो उठ करके पवन मुक्तासन उत्तान पादासन करें, थोड़ा नौकासन करें। देखो जागना तो पड़ेगा, जागने का वक्त आ गया। उठो, युग नया युग का आ रहा है, मनुष्य देवता अब बना जा रहा है। मनुष्य को देवता बनाना पड़ेगा, देवत्व ऋषित्व में ब्रह्मत्व में उसे आरोहण पाना पड़ेगा। ये था हमारे जीवन का उत्थान। मनुष्य स्वामी जी मनुष्य बन जाए, अभी तो वही बहुत है। ये तो ठीक नहीं है, तो आपने जो बताया मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, हाँ यही बात वेद में भी कही है मेरे भाई। तो कोलेस्ट्रॉल हार्ट का तो बता दिया, वो और कुछ पूछो जो बच गया है। स्वामी जी ये जो गुस्सा बहुत आ रहा है, इस गुस्से पर कैसे काबू किया जाए? ये चिड़चिड़ापन, ये गुस्सा, ये एंजाइटी, ये कैसे कंट्रोल होगी? ये भी बड़ा खतरनाक है। एक तो कुछ ना करने का दर्द, पीड़ा, कुंठा। वेदांत में मेरे भाई बहुत बड़ा तथ्य बता रहा हूं, हम यहाँ योगी नहीं कराते, योगी व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान करते करते वेद दर्शन उपनिषद पुराणों की, भगवत गीता की, कुरान की, बाइबल की, सारे हमारे सदग्रंथों की जो सबसे ऊंची बड़ी बात है, उनको सहज शब्दों में हम यहाँ पर शब्द देते हैं, स्वर देते हैं। तो देखो वेदांत दर्शन में कहा, व्यक्ति का सबसे बड़ा जिंदगी का दुख क्या है? बोले जिस समय जो करना चाहते थे वो कर ना पाए, और जिससे बचना चाहते थे उससे बच ना सके। ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो नहीं करना चाहते वो तो हो जाते हैं, और जो करना चाहते हैं उससे चूक जाते हैं। ये और इसी से फिर आदमी के जीवन में कुंठा, ग्लानि